गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी आरोह भाग्य का काव्य खंड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित ये कविता है। घर की याद। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद जेल में हैं और जेल के समय ही उन्होंने अपनी इस कविता को लिखा है। कवि को घर की याद आती है, घर की एक एक बात याद आ रही है, परिवार के सदस्यों की उनको याद आती है। उन सभी को केंद्र में रखते हुए इस कविता को कवि ने यहाँ लिखा है। तो कविता है आपकी, बुक ओपन कर लीजिएगा और बुक में देखना स्टार्ट कीजिए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहनें आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इन पंक्तियों में कवि अपनी जो फैमिली है, जो अपना परिवार है, उसके एक एक सदस्य को याद कर रहा है। बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज़ है और उस समय कवि की याद में घर की याद कवि को तरसा रही है। यहाँ कवि कह रहा है आज पानी गिर रहा है। आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, पानी पूरी रात बरसता रहा है, प्राण मन तिरता रहा है और अपना जो मन है मेरा वो घर की याद में तरसता रहा है। घर की याद कर करके, घर के एक एक सदस्य को याद करके। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। बरसात के समय पानी तेज़ी से बरस रहा है और घर की मुझे उतनी ही याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर का एक एक सदस्य जो मुझसे दूर है। घर जो एक खुशी का भंडार होता है, एक खुशी का स्थान होता है, आज वो घर मुझसे दूर हो गया है। घर की घर में चार भाई, मेरे घर में चार भाई हैं। मायके में बहनें आई और मेरी जो बहनें हैं वो भी अपने मायके में यानी मेरे घर आई हुई हैं। बहनें भाई आई बाप के घर, हाय रे परिताप के। जो बहनें हैं वो अपने पिता के घर आई हुई हैं। घर की घर में सब जुड़े, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, सब एकत्र हैं। केवल मेरे अलावा मैं ही एक ऐसा हूँ जो घर से दूर हूँ। सबकी इतने कब जुड़े हैं। कब ऐसा होता है कि सब एक साथ बैठकर जुड़ते हैं। कभी ही ऐसा समय आता है जो कि सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलते हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भाई मेरे भुजाओं के समान अर्थात बहुत ही शक्तिशाली, कर्मनिष्ठ, बलशाली हैं और प्यार बहनें, और बहनें जो हैं वो मेरी प्यार का भंडार है, प्यार से भरी हुई हैं। तो आज सारे ही लोग घर में एकत्र हैं, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। अलावा मेरे, मैं ही एक ऐसा बदकिस्मत हूँ जो कि यहाँ जेल में हूँ और अपने घर को याद कर कर के रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। रख लिया जो माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया जो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पड़सारा।
उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल मैं बादल गरजता, काम में झंझा लहराता। इन पंक्तियों में भी कवि अपने घर के सदस्य को याद कर रहा है, ख़ासकर अपनी माँ को याद करके कह रहा है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गड़ी मेरे दुख में वो न जाने कितने कष्ट इस समय सह रही होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, यदि माँ की गोद में सर रख लो तो सारे दुख बच्चा अपने भूल जाता है। तो आज मुझे अपनी माँ की गोद याद आ रही है और मन कर रहा है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर, अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाऊं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ की प्रेम की जो स्नेह धारा है उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी स्नेह धारा असीम है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं है। यदि वो पढ़ी हुई होती तो उसका पत्र मेरी खैरियत पूछने के लिए अवश्य आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी देखने में बहुत ही हष्ट-पुष्ट हैं और देखकर उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके ऊपर बुढ़ापा आया हुआ है। जो अभी भी दौड़ जाएं, अगर वो अभी भी इस उम्र में भी दौड़ जाते हैं तो उनका बराबरी जवान व्यक्ति भी नहीं कर पाता। जो अभी भी खिलखिलाएं, अगर खिलखिला जाएं, हंस जाएं, उनकी हंसी की आवाज़ से पूरा घर गूंज जाता है। मौत के आगे वो उन्हें कभी भी मौत से डर नहीं लगता, मौत की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। शेर के आगे ना कभी भी वो शेर को देख के नहीं घबराते, अर्थात मुश्किल परेशानियों से भी वो नहीं घबराते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लहराता। हर बात में उनके ऐसा लगता है जैसे गरजाहट हो और हर काम में उनके लगता है जैसे बहुत ही तीव्रता से उस काम को कर रहे हो। लगता है जैसे पूरा एक काम में तेज़ गति हो, काम एक अलग ही जोश से वो हर काम को करते हैं। तो ऐसे मेरे माता पिता हैं। यहाँ कवि अपने माता पिता का परिचय बादलों को, सावन को दे रहा है। सावन से बात वो उसको माध्यम बनाकर बात कर रहा है और अपनी मन की बात को सावन के सामने, बारिश के सामने वो व्यक्त करता है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखिएगा। कवि अपने घर के विषय में बताता है इसमें, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुद्रक हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई भुजा बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5वां का नाम लेकर। इन पंक्तियों में भी वो अपनी घर की को याद करके और अपने पिता के विषय में यहाँ बताता है कि उसके पिता का जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो क्या उनका शेड्यूल है, क्या उनके काम की किस तरह वो कौन कौन से काम रोज़ करते हैं। आज गीता पाठ करके, मेरे पिताजी सुबह उठते हैं तो आज भी वो रोज़ाना की तरह गीता का पाठ कर रहे होंगे, दंड बैठक लगा रहे होंगे, 100 दंड बैठ लगाते हैं वो लगा रहे होंगे, खूब मुद्रक को खूब हिला रहे होंगे। जब वो नीचे आए होंगे तो उन्होंने आकर देखा होगा, नैन छल के उनकी आँखों में
नैन जल से छाए होंगे। उन जब वो नीचे उतर कर व्यायाम करके, गीता का पाठ करके, मुदक को हिला के, सारे अपने कामों से फ्री होकर, फारिग होकर, उस कामों को निपटा कर जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में पानी यानी कि नेत्रों में उनके आंसू होंगे। हाय पानी गिर रहा है, पानी तेज़ बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है। घर नज़र में, मेरे आँखों में घर अपना नज़र में मेरी छाया हुआ है। 4 भाई 4 बहनें, मेरे घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भुजा भाई, भाई मेरे भुजाओं के समान है और बहन मेरे प्यार का भंडार है। या तो वो खेल रहे होंगे आपस में या आपस में खड़े होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे जब पिताजी ने उन सब 4 भाई और बहनों को मेरे देखा होगा, उन पे नज़र पड़ी होगी। पिताजी जिनके ऊपर बुढ़ापा एक पल के लिए भी नहीं आता, वो पिता मेरे मुझे वहाँ ना पाकर रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब उन्होंने सब लोगों को, पूरे परिवार को साथ वहाँ खड़े हुए देखा होगा और मुझे वहाँ सिर्फ नहीं पाया होगा, तो मुझे वहाँ ना पाकर वो रो गए होंगे, उनकी आँखों से आंसू बहने लगे होंगे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए होंगे। 5वां मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। इन पंक्तियों में कवि अपने आप को भाग्यहीन मानता है। कहता है मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो कि मैं यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ। मेरे पिता जो मुझे सब पुत्र में, सब बच्चों में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, आज मैं ही उनसे दूर हूँ और यहाँ मैं अभागा उनसे दूर बैठा हुआ हूँ। यहाँ कवि कह रहा है 5वां मैं हूँ अभागा, मैं अपना 4 भाई हैं मेरे, 5वां मैं हूँ और आज मैं अभागा, अपने घर से, अपने पिता से दूर हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, मेरे पिता हमेशा मुझे सबसे उच्च स्थान देते थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे बड़ा, सबसे महान मुझे ही मानते थे सब बहन भाइयों में। आज देखो मैं अभागा कैसा बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ हूँ। पिताजी कह रहे हैं, प्यार में बह रहे हैं, पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे प्यार में रो रो कर तड़प रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज जो उनको और भी बच्चे हैं जो और को भी जो प्रेम करते हैं स्वर्ण के समान, वो भी उन्हें हेटे यानी कि कम लग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें आज मेरी याद बहुत आ रही होगी, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र भवानी तो सोने पे सुहागा है। ये पुत्र तो 4 मेरे लिए सोने के समान है और भवानी उस पर सुहागे के समान है। अर्थात मेरा जो पुत्र है भवानी, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो आज वो उनका पुत्र यानी मैं उनसे दूर हूँ। कैसा मैं यहाँ अभागा बना बैठा हुआ हूँ। आज मेरे पिता मुझे याद कर कर के रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे और मैं यहाँ जेल में अभागे की तरह हाथ पैर बंधे हुए बिल्कुल बैठा हूँ। पैराग्राफ 5 देखिएगा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। 5वां जो पीछे हटाता, को मेरी लजाता, इस तरह होंगे न कच्चे, रो पड़े होंगे बच्चे। इन पंक्तियों में माँ अपने पति को यानी कि भवानी के पिता को यहाँ संभाल रही हैं और उन्हें समझाती हुई कह रही हैं। माँ ने पिताजी को समझाया होगा और कहा होगा, और माँ ने कहा होगा कितना दुख कितना बहा होगा। माँ पिताजी को समझा रही होंगी, ऐसा करते समय उसको भी बहुत दुख हुआ होगा,
बहुत दुखी हो रहा होगा, वो भी बहुत परेशान हो रहा होगा। वो कहती होंगी कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है और उनकी वह बहुत वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर यहाँ माँ उनके पिता को समझाती हैं और समझाती हुई कह रही हैं कि भवानी हमारा पुत्र जो इस समय जेल में है वो वहाँ बहुत अच्छा होगा, अपने आप को अच्छे से संभाले हुए होगा, उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं होगा, ये कह रही होंगी। और साथ में मेरी माँ की आंखों में भी आंसू होंगे। आँख में किस लिए पानी, माँ दुखी होंगी तो पिता को कह रही हैं आपकी आंखों में किस लिए पानी है, क्यों आप इतना दुखी हो रहे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुत्र वहाँ मेरा बहुत सुकून में होगा। गया है सो ठीक ही है, अगर वहाँ गया है तो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक, तुम्ही ने तो उसको वो किया था। पाँच में जो पीछे हटाता, पाँव जो वो पीछे हटाता को, अगर वो वहाँ जाने से मना कर देता या वहाँ वो नहीं जाता, जाने के लिए अपने पैर पीछे कर लेता, तो लगता जैसे वो मुझे, मेरी कोख को लजा रहा हो, अर्थात मुझे बेइज्जत कर रहा हो। इस तरह होंगे न कच्चे रो पड़े होंगे। इस तरह से माँ पिताजी को समझा रही होंगी और सभी लोगों को समझा रही होंगी और इस बात पर सभी बच्चे उनकी बात को सुनकर रो पड़े होंगे, उनका मन कच्चा हो गया होगा और सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और सब मुझे रो रहे होंगे। अतः तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता से को समझाती हैं कि आपको अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम रोगे तो सारे बच्चे भी रोने लगे होंगे, रोने लग जाएंगे और सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ हिम्मत से काम लो। वहाँ भवानी की माता पिता का धैर्य बढ़ाती हैं, उनको हिम्मत दिलाती हैं और भवानी के बारे में समझाती हैं कि वो वहाँ बहुत अच्छे से होगा। 6th पैराग्राफ। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर्य मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से बस सब विरस है। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर की याद तो कर ही रहे हैं, साथ में जो माता जब उनको समझाती हैं भवानी के पिता को, तो वो कह रहे हैं कि पिता कह रहे होंगे पिताजी ने कहा होगा, भवानी प्रसाद लिखते हैं कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सह रहे हैं, उन्होंने कहा होगा मैं सहन कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, मैं परेशान नहीं हूँ, हाय मैं रोता कहाँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ धैर्य को खो रहा हूँ, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो। इस तरह से उन्होंने माँ को कहकर समझाया होगा। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरियाली सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम उतना बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए ना तरसे और उनकी आँख से मेरे लिए पानी ना बरसे, अर्थात उनकी आँख से मेरे लिए पानी ना गिरे। मैं मज़े में हूँ सही है, मैं अपने आप को इस तरह रख रहा हूँ कि मैं मज़े में हूँ, अच्छे से हूँ, बस यही, घर नहीं हूँ बस यही है, बस मैं सिर्फ घर ही तो नहीं हूँ, घर से ही तो दूर हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह यहाँ पर अच्छे से हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। ये बहुत बड़ा एक दुख है और इस दुख को मैं सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता हूँ, अपने माता पिता को इस चीज़ को नहीं प्रकट करना चाहता। मेरे लिए घर से दूर होना, उनका वियोग मेरे लिए बहुत बड़ा है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन
इन सारी चीज़ों के बाद भी मैं अपने दुख को अपने माता पिता के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, और ना ही तुम उनके सामने जाकर कुछ बताना, मेरी व्यथा वहाँ जाकर कुछ नहीं बताना। और साथ ही इतना मत बरसना कि मेरे माता पिता के आँखों से आंसू बरस पड़े। तो इस तरह से वो सावन को भी, सजीले हरियाले सावन को यहाँ कवि कह रहा है।